जय हिंद एवरीवन। सीडीएस 1 2026 एग्जाम नोटिफाई हो चुका है और अब स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट है प्रेफरेंसेस को लेकर। काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अभी समय कम बचा हुआ है या किसी सब्जेक्ट की हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो हमें प्रेफरेंसेस कैसे मार्क करनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा मन तो कुछ और मार्क करने का है, बट मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कुछ और ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है, तो क्या मैं मार्क करूं या ना करूं। ऐसे केसेस में मैं आपको आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या आपके पास बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो गर्ल्स की बात करते हैं। ओके, अब यहां पर जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके पास सिर्फ ओटीए ही एक ऑप्शन है। क्लियर? तो उन्हें कैसे वैकेंसीज मार्क करनी है, तो आपके पास फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ऑप्शन है एएफए, आईएमए, आईएनए एंड ओटीए। ठीक। अब ऐसे केस में आप लोग कैसे मार्क करेंगे? ठीक है, 0 फॉर एएफए, 0 फॉर आईएमए, 0 फॉर नेवल एकेडमी एंड 1 फॉर ओटीए। ठीक। इसी के साथ साथ यहां पर जो बॉयज हैं, ठीक है, हु आर अगेन एलिजिबल ओनली फॉर ओटीए, जो बॉयज सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल हैं वो भी सेम यही मार्क करेंगे। क्लियर? 0 फॉर एएफए, आईएमए, नेवल एकेडमी, ओटीए। ठीक है, बॉयज कौन से हो सकते हैं? जो अपर एज लिमिट में आ रहे हैं, मतलब कि उनकी जो एज है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 23 एंड दे विल बी ज्वाइनिंग सर्विसेज बियॉन्ड द एज ऑफ 24। ओके, 24 कट ऑफ एज है आपकी एएफए, आईएमए और नेवल एकेडमी की। क्लियर? अब इनके बाद यहां पर अगला जो आता है दैट इज boys, okay, who have done class 12th with physics and maths, and they have done any graduation not engineering। ठीक है, ऐसे केस में आप पहली प्रेफरेंस एयरफोर्स एकेडमी को मार्क करेंगे, सेकंड इज आईएमए, 0 नेवल एकेडमी एंड फोर्थ विल बी ओटीए। ठीक है, फोर्थ विल बी ओटीए। तो ओटीए को सिर्फ फर्स्ट या फोर्थ मार्क करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बॉयज विद इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले जो है उनके पास मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आपने अगर इंजीनियरिंग करी है और ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास क्लास 12th में तो फिजिक्स मैथ्स रहे ही होंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट शुड बी एयरफोर्स एकेडमी, ओके, सेकंड शुड बी आईएमए, थर्ड शुड बी आईएनए एंड फोर्थ शुड बी ओटीए। ठीक, तो यहां आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉयज विद असेंशियली फिजिक्स एंड मैथ्स इन क्लास 12th, और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन जो करी है दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ बीए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने सपोज कोई बी कॉम कर ली। क्लियर? इस तरीके से आपने करा है। ठीक है, तो ये जो बॉयज हैं, क्योंकि आपके पास क्लास 12th में साइंस थी, ठीक है, तो आप भी, ठीक है, ये प्रेफरेंसेस मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर एयरफोर्स एकेडमी, आप एलिजिबल हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए, सेकंड फॉर आईएमए, 0 फॉर नेवल एकेडमी एंड फोर्थ फॉर ओटीए। ठीक है, इसके अलावा अब बॉयज विद नॉन साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से आप, ठीक है, आपने तो आपके पास 11th-12th में भी आपने साइंस नहीं पढ़ी, और फिर जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो भी ऑब्वियसली आपकी कुछ ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड से रही, सो एनीथिंग अदर देन साइंस। ओके, सो ऐसे केस में आपके पास जो ऑप्शन है उसमें 0 विल बी एयरफोर्स एकेडमी, 1 should be Indian Military Academy, okay, 0 again for INA and 4th for OTA।
ठीक है। कई बार ये जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से थे या सिर्फ क्लास 10th में बड़ी मुश्किल से मैथ्स पास हुआ था और उसके बाद भी फिर उन्होंने इसीलिए ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट किया, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि प्लीज, क्योंकि आप एलिजिबल हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, सो प्लीज डू ऑप्ट फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको कमीशनिंग के ही टाइम पर परमानेंट कमीशन ऑफर करता है। ठीक। तो प्लीज ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। आई होप आप सभी को ये प्रेफरेंसेस समझ आ गई कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंसेस मार्क कर सकते हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है, अभी भी अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल स्ट्रीम बची है और आपका डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई हैं, प्लीज डू कनेक्ट विद अस। और फ्रेश बैचेस जो हैं CDS 1 2026 के लिए कैवेलियर्स में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। नीचे दिए गए नंबर्स पर कनेक्ट कीजिए एंड डू जॉइन अस नाउ फॉर योर परफेक्ट CDS 1 2026 प्रिपरेशन। क्लियर? ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।